सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। संगत जी, तुलसीदास जी कहते हैं, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि हमें ऐसी मिठास भरी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन को भी ठंडक मिले और दूसरे के सुनने वाले को भी ठंडक मिले। ऐसे ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो किसी को कोई कड़वे बोल बोल देता है, वो बोले हुए बोल फिर वापस नहीं होते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तोले बिन रसना से अपने हम कुछ ना बोला करें। यहाँ पर सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हम जब भी कुछ बोलें तो सोच समझ कर बोलें और कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे ही ये स्टोरी आप जी के चरणों में दासी शेयर कर रही है। आप जी प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। कहते हैं हम सभी को कभी न कभी गुस्सा ज़रूर आता है। जब हमें गुस्सा आता है उस समय हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते और हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को गुस्से में भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मन बड़ा ही उसका दुखी हुआ। वह एक संत के पास गया और कहा, मैंने अपने पड़ोसी को बहुत ही अपशब्द कहे हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि मैंने पड़ोसी को गलत कहा है, पर अब मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। आप मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठे कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे। किसान खाली हाथ संत के पास आ गया। तब संत ने उससे कहा, जिस तरह अब तुमने पंख रखे थे वो सारे इधर उधर बिखर गए हैं, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने सुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी इन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। इसलिए कुछ अपशब्द बोलने से पहले याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आप अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। शब्द भले ही फ्री में मिलते दिखते हों, पर हकीकत में हर शब्द की वैसी ही कीमत चुकानी पड़ती है जैसा हम उसका उपयोग करते हैं। जो वो मुख से निकल जाते हैं शब्द, वो कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, गुस्सा आ भी जाता है तो जब गुस्सा आता है उस समय हम सिमरन करना शुरू कर दें, गुस्सा अपने आप दूर हो जाता है। हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने यही समझाया है कि हमने प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता को ही अपनाना है। कहते हैं जब गुस्सा आता है तो इस विशाल के साथ अपना नाता जोड़ लो। विशाल के साथ नाता कैसे जुड़ेगा? सिमरन के द्वारा, और विशाल हो जाओ। जितना जितना विशाल होते जाएंगे उतने उतने ही हमें सुख मिलते चले जाएंगे। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा हमें समझाया है
कि वाणी मधुर नहीं है तो फिर चुप ही रहना अच्छा है। कटु वचनों को कहने से तो कुछ ना कहना अच्छा है, कि अगर हमारी वाणी में मिठास नहीं है तो फिर हम चुप ही रहें। किसी को कड़वे वचन बोलने से तो अच्छा यही है कि कुछ भी ना कहे। उस समय अगर उस बात को सह लेते हैं तो कहते हैं कि उस समय अगर बात को सह लिया तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर मुख से कोई कड़वे वचन बोल दिए तो जिसको बोले गए वो वचन है वो सारी जिंदगी उसे याद रहते हैं, वो सुनने वाला भी अपने मन से निकाल नहीं पाता। तो इसलिए सतगुरु बाबा जी ने हमें इस शब्द द्वारा अलर्ट किया है कि अगर हम अगर किसी बात को सह नहीं सकते, हमारी वाणी में मिठास नहीं है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम उस समय चुप रह जाएं, हम इधर उधर हो जाएं या हम सिमरन में मन लगा लें। अगर हम 2 मिनट की चुप्पी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं, तो फिर हम दूसरे की नज़र में भी सारी ज़िंदगी अच्छे ही बने रहते हैं। इसलिए कहा है, वाणी कर्कश है तो कुछ भी बात नहीं बन पाती है, मधुर वचन कहने से बिगड़ी बात सफल बन जाती है। कहते हैं कि अगर वाणी कड़वी है तो फिर बात नहीं बन पाती, लेकिन अगर मीठे वचन बोलते हैं तो उससे बात सफल बन जाती है। जिस तरह अब पीछे दासी को सुनने में मिला, दासी ने विचार सुने, तो कहते हैं एक बार कोई महापुरुष कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो कहते हैं कि उनकी गाड़ी के साथ किसी दूसरे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो गलती भी दूसरे वाले की होती है, फिर भी वो महात्मा गाड़ी से निकलकर उस महात्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि मुझे क्षमा कर दो। हालांकि उनकी गलती भी नहीं होती, फिर भी वो अपनी वाणी इतनी मिठास रखते हैं कि दोनों की बात उसी समय ही सॉल्व हो जाती है। अगर वो महापुरुष उस इंसान को कहते कि तूने मेरा बड़ा ही नुकसान कर दिया है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो इस तरह वो अपशब्द भी बोलते और बात भी बढ़ जाती और समय भी बहुत लग जाता। तो महात्मा ने कितने संयम से, कितने सतगुरु की शिक्षा को अपनाते हुए हाथ जोड़ दिए, और उनकी गाड़ी का नुकसान भी हुआ। उन्होंने यही कहा कि कोई बात नहीं, पैसा भी लगा उनकी गाड़ी पर, लेकिन उनकी गलती भी नहीं थी, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, वो बड़े बन गए, वो सतगुरु की नज़रों में बहुत बड़े बन गए। और जिसकी गलती थी उसको भी कितने एकदम से अपने आप को शर्मिंदगी हुई कि देखो इसकी गलती भी नहीं है, फिर भी ये हाथ जोड़कर खड़ा है। ऐसे होते हैं सतगुरु की शिक्षा पर चलने वाले भगत, जो अपनी गलती ना होने पर भी कहते हैं कि हमारी गलती है, और उस दूसरे इंसान के मन में भी अपनी अच्छी जगह बना लेते हैं। इस तरह सतगुरु की शिक्षा पर चलते हुए हमारे मिशन का भी प्रचार हो जाता है। तो हमने कभी भी अगर कोई गलती कर भी बैठता है तो हमने उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमने कोई अपशब्द नहीं बोलने हैं, ऐसा हमें सतगुरु समझाते हैं। ये दासी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, हमें सतगुरु की शिक्षा ऐसे ही मिली है, तो हमने इसी तरह सतगुरु की शिक्षा को अपनाना है और अपने मिशन का प्रचार भी करना है और अपने सतगुरु को खुश भी करना है। अगर हम सतगुरु के वचनों को मानकर चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट दुख आ ही नहीं सकता। ये सतगुरु निरंकार हमारे साथ खड़ा हुआ है, यही हर घट में बैठा है, इसलिए हम हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। कभी भी किसी को कोई ऐसे शब्द ना बोलें जिससे किसी का दिल दुखे। वाणी के कारण ही कोयल सबके मन को भाती है, खूब चहकती मधुर वचन से औरों को चहकाती है। कहती है कि ये मीठी वाणी के कारण ही कोयल सबको अच्छी लगती है, वरना कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, ना देती है ना लेती है। सिर्फ एक मधुर वाणी के कारण ही वो सबके मन में बसी हुई है, सबको अच्छी लगती है। गुरु की शिक्षा से रसना पर आ जाती मधुरता है, कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है। कहते हैं कि गुरु की शिक्षा से ही ये बात बन पाती है, मिठास आ पाती है, वरना तो आप संसार में देख ही रहे हो
जरा जरा सी बात पर कैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि वो बात फिर आसानी से ख़त्म होती ही नहीं है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश बताया है कि मधुर वाणी बोलने से ही जीवन की सुंदरता है। फिर हम जीवन में आनंद ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसी तरह साथ संगत जी, एक बार राजमाता जी ने हमें, परम ममता में निरंकारी राजमाता जी ने हमें समझाया कि हमने कभी भी कटाक्ष नहीं करना है। अगर कोई हमसे हमारे मिशन की बात पूछे तो हमने उसको बतानी है, क्योंकि हम अपने सतगुरु को जानते हैं, अपने मिशन के बारे में हमें सब पता है। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे के बारे में कोई बात करे, दूसरे के गुरु के बारे में बात करे, तो हमने कभी भी कोई बात नहीं मुख से बोलनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दूसरे के गुरु कैसे हैं, कैसे उनके मिशन में सत्संग होता है, सेवा होती है, सिमरन होता है। हमें तो सिर्फ अपने ही गुरु का पता है। जिस तरह कहते हैं कि स्त्री को अपने पति का ही पता होता है, तो वो अपने पति के बारे में ही बता सकती है कि मेरा पति कैसा है, वो दूसरे के पति के बारे में नहीं बता पाती। तो इस तरह हमें निरंकारी राजमाता जी ने समझाया है। कहते हैं एक बार युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी, JRD सत्यार्थी जी, महात्मा हरिमोहन शर्मा जी और अन्य महापुरुष प्रचार यात्रा करते हुए नैनीताल पहुँचे। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज व राजमाता जी नौका विहार के लिए झील में चले गए। JRD सत्यार्थी जी व हरिमोहन शर्मा जी झील के किनारे बैठकर हरि यश करने लगे और संतों की रहमतों की चर्चा करते हुए मगन हो गए। वे हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग इंसान उनके सामने आकर खड़े हो गए और आते ही उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप कौन लोग हैं, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आपके चेहरे से तेज चमक रहा है और आप बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि आजकल दुनिया में यह सब बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्होंने इतना सब कुछ एक ही बार में पूछ लिया। तो महापुरुषों ने कहा, हम निरंकारी बाबा जी के शिष्य हैं और बाबा जी के साथ प्रचार यात्रा पर निकले हैं। बाबा जी और राजमाता जी नौका विहार पर गए हैं, नौका पर घूमने गए हैं। हम यहीं बैठकर उनकी वेट कर रहे हैं। उस बुजुर्ग इंसान ने बाबा जी के बारे में सुनकर एक और क्वेश्चन पूछा। कहने लगे कि अच्छा, तो आप यह बताएं कि आपके सतगुरु में और फलां मत के सतगुरु में क्या अंतर है। इतना सुनते ही पूज्य हरिमोहन शर्मा जी ने उस इंसान को नमस्कार किया और कहा, यह आपने कैसा क्वेश्चन किया है। आप एक सुहागन से उसके पति के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका पति कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। सुहागन स्त्री अपने पति के बारे में तो सब कुछ बता सकती है, मगर आप दूसरे के पति के बारे में जानना चाहेंगे तो वह कैसे बता पाएगी। यह बहुत मुश्किल है। आप हमारे मिशन के विषय में चर्चा करें तो हम बता पाएंगे कि हमारे सतगुरु ने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं, क्या क्या एहसान किए हैं, कैसे ब्रह्म ज्ञान देकर हमें हमारी आत्मा को प्रभु परमात्मा से जोड़ा है। किसी दूसरे के बारे में जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिसके पास कभी गए ही नहीं हैं, उसके बारे में आपको कैसे बता पाएंगे। इतना सुनते ही वह बुजुर्ग इंसान उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि मैंने जब भी किसी से ऐसा क्वेश्चन किया है तो वह हमेशा ही दूसरों की निंदा करने में लग जाते हैं और अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, जबकि आपने किसी दूसरे को
किसी दूसरे के बारे में कुछ बोलना सही ही नहीं समझा। आप धन्य हैं, आपने अपने सतगुरु की रहमतों का वर्णन तो किया मगर किसी की निंदा नहीं की। जिनके शिष्य इतने सुलझे हुए हैं उनका सतगुरु कितना महान होगा, जिनकी शिक्षा को आपने अपने जीवन में उतारा है। साथ संगत जी, यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि सतगुरु की रहमतों का वर्णन तो किया है मगर किसी की बुराई नहीं की है। तो इस तरह हमें सतगुरु सच्चे भाषा बार बार समझा रहे हैं कि जब तक हम गुरु की शिक्षा को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा जीवन भी सुंदर नहीं बन सकता। अगर हमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम संसार की तरह इधर उधर की बातों में ही लगे हुए हैं, बुराई करने में लगे हुए हैं, निंदा करने में लगे हुए हैं, तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हमने गुरु की शिक्षा को अपनाते हुए अपना जीवन भी सुंदर बनाना है और औरों का भी सुंदर जीवन बनाना है। जब हम औरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे, फिर उनका मन करेगा कि हम थोड़ी देर और इनके पास बैठे, क्योंकि कहते हैं जहाँ पर खुशबू मिल रही होती है वहाँ पर हर कोई जाना पसंद करता है, और जहाँ पर खुशबू नहीं, गंदी स्मेल मिल रही होती है, बदबू मिल रही होती है, वहाँ पर जाना कोई भी पसंद नहीं करता। इस तरह कहते हैं कि दुर्जन की संगत कोई नहीं करता, सज्जन की संगत हर कोई करना चाहता है। सज्जन की संगत करने से सुख मिलता है और दुर्जन की संगत करने से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। इसलिए दुर्जन की संगत कोई नहीं करना चाहता, हर कोई सज्जन की संगत करना चाहता है। संसार में यह सब देखने को मिलता है। हमें तो सतगुरु ने यही समझाया है कि हमने हर एक में इस निरंकार की ज्योति देखते हुए हर एक का आदर सत्कार करना है। लेकिन संसार में जो अज्ञानी हैं, अज्ञानियों को ज्ञान नहीं है, तो वो तो दुर्जन और सज्जन को ही देखेंगे। तो इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने गुरु की शिक्षा पर चलते चले जाना है और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो आप जी हमें समय समय पर शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को हम अमली जामा देते हुए अपना भी जीवन सुखी बनाएं, औरों का भी जीवन सुखी करें। इस तरह हम सतगुरु की शिक्षा को अपनाते चले जाएं और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनते चले जाएं। हाँ संगत जी, दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। औखी घड़ी न देखन देई, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न दिखाना, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। जिसनों इसका होए सहारा, कम नहीं उसका अड़ सकता, आद व्याध उपाद जो कोई रोग नहीं सावे कर सकता। जिसको सतगुरु निरंकार का सहारा होता है उसके सारे कार्य ह्रास हो जाते हैं। बस ज़रूरत है तो इस पर विश्वास करने की और इसकी शिक्षा पर चलने की। संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।